नेचर ऑफ ट्रुथ। अब हर किसी आइडियोलॉजी का ये क्लेम होता है कि सच उनके पास है या उनको पता है, दूसरे को नहीं पता। ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है। दोनों विचारधाराएं, दोनों ट्रेडिशंस हैं, उनमें भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो नेचुरल वाली थॉट प्रोसेस है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ट्रुथ है वो हमेशा से रहा है और वो हमेशा वैसे ही रहेगा। ना तो उस पर कोई व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, ना टाइम का प्रभाव पड़ता है। वो शाश्वत भी है और अपरुषीय है कि उसको ह्यूमंस चेंज नहीं कर सकते और टाइम चेंज नहीं कर सकता। फिर ये सच कैसे जाना जा सकता है? उसके लिए हमारे यहाँ सबसे कॉमन है, जिन खोजा तिन पाया। जो ढूंढने चलेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं जाएगा उसे नहीं मिलेगा। उसके लिए हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महावीर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पतंजलि ऋषि का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं। आप उसको कर्म योग बोल सकते हैं, कर्म योग से भी मिल जाएगा। ज्ञान योग पे चलेंगे उससे मिल जाएगा, भक्ति योग पे चलेंगे उससे भी मिल जाएगा। फिर और जो मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ पर अगर किसी ने बोला कि अगर आप योग आसन ये करोगे, इस तरह से योगा को फॉलो करोगे, ये अष्टांग योग है, उसके रास्ते पे चलोगे तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पे हम इसको साइंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। साइंस में हम क्या बोलते हैं कि आपका जो क्लेम है क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्या उसे रिपीट किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं कि अगर तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और रिपीट किया जा सकता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक सिद्धांत बन जाता है। अगर उसे रिपीट नहीं किया जा सकता तो सिद्धांत नहीं, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम पैगंबरवाद पे आते हैं तो वहां पर हर कुछ टाइम के बाद पैगंबर नया आ जाता है, उसके पास मैसेज भी नया आ जाता है, और वो आपस में कई जगह पे एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग भी है और कॉन्ट्राडिक्टिंग भी है। तो जो सच है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। प्रॉफिट चेंज होता है, पैगंबर चेंज होता है, तो सच भी चेंज हो जाता है। और मेन बात क्या है कि यहाँ पर आप उसको अपने आप नहीं जान सकते। वो एक किताब में लिखा हुआ है, जो गॉड था या जो अल्लाह था उसने किताब भेजी, उस किताब में वो मैसेज है, पैगंबर के थ्रू आया था। आप ना तो पैगंबर के इक्वल हो सकते हैं, ना प्रॉफिट के इक्वल हो सकते हैं, ना सन ऑफ गॉड के इक्वल हो सकते हैं। बस आप उसको जो सेकेंड हैंड नॉलेज है वो आप ले सकते हैं वहाँ से। इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई स्टेटमेंट है आप उसको लैब में जाके कहीं पर रिपीट नहीं कर सकते। आप उसको, ये क्लेम जो है ये वेरीफाइबल नहीं है। और इसमें जब हम बात करते हैं फेथ की, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो फेथ बेस्ड डिस्कशन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे देश में फेथ को कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं माना जाता, क्योंकि उसको हम ऑलमोस्ट अंधविश्वास के साथ जोड़ सकते हैं कि मेरा ये फेथ है। वो फेथ हो सकता है लेकिन हम उसको साइंटिफिक या लॉजिकल नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये षड दर्शन की सारी परंपरा है कि न्याय शास्त्र चलता है कि क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्या उसमें लॉजिक है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको फ्री हैं रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन जो पैगंबरवाद है उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप ब्लास्फेमी करते हैं। अब ब्लास्फेमी एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिंदी में या संस्कृत में कभी उसका कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारा चलता है। जो पूरे का पूरा उपनिषद वाला जो स्ट्रीम है वो सारा क्वेश्चंस के बेसिस पे चलता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्लोज्ड है कि ये बुक है, इट हैज़ टू बी फॉलोड, इसमें देयर इज नो इफ, नो बट, देयर इज नो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका गला काटा जा सकता है, क्योंकि आप फिर अदर में चले जाते हैं। अगर आप दोनों को एज अ मार्केट कंपेयर करने की ट्राई करें तो प्राकृतिक में या नेचुरल वाले में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पेड़ है आप पेड़ को भी पूज सकते हो, नदी है आप नदी को पूज सकते हो, वर्षा है आप उसको पूजा कर सकते हो। किसी को नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। चांद की पूजा करनी है, तारों की पूजा करनी है, वो कर सकते हैं। तो एक ओपन मार्केट है। अब अगर मैं एक बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन हूं तो मैं चाहूंगा मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट हो जो और किसी के पास नहीं है। वो पैगंबरवाद ने बड़े ब्यूटीफुली काम किया उस केस में कि जो चर्च है उसका कहना है कि एक अकेला ही प्रोडक्ट है और वो हमारी दुकान पे ही अवेलेबल है। कि आप चर्च में आएंगे तो जीसस क्राइस्ट हमारे थ्रू ही आपको मिलने वाला है। तो इन अ बिजनेस वे इट्स वेरी स्मार्ट कि आपने बाकी सारा कुछ बंद कर दिया। और बंद भी कैसे किया? बाइबल में ये बड़े क्लियरली मेंशन्ड है
कि जो तारों की पूजा करेगा, चांद की पूजा करेगा, सूरज की पूजा करेगा, तो आप उसको मार सकते हैं, उसको मार देना चाहिए, विच इज़ अ वेरी इनोवेटिव वे ऑफ, दिस इज एन ओल्ड टेस्टामेंट। अब ये कंपटीशन को ख़त्म करने का बड़ा स्मार्ट वे है, जो 2000 साल पहले उन्होंने बड़े स्मार्टली बनाया था और आज भी चल रहा है।